जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या सिटीजनशिप के लिए आप टर्की का इरादा करते हैं और आप टर्की पहुंचते हैं तो सबसे पहले टैक्स नंबर चाहिए। मैंने देखा कि शुरू में जब मैं गया तो लोग 1,000 और 2,000 डॉलर जो हैं वो लोगों से फीस ले रहे थे टैक्स नंबर लेने के लिए और बैंक अकाउंट खोलने के लिए। टैक्स नंबर लेने में 1 रुपया भी नहीं लगता आपका। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि जो टर्की पर प्रॉपर्टी पर आप वीडियोस बना रहे हैं ये आपके सियाको सबाक से हटके है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं क्योंकि खुद मैं अभी हालिया विजिट पर टर्की में था तो मुझ पर भी अटैम्प्ट हुई इस तरह की प्रॉपर्टी की परचेज में। मुझ पर भी जो जोर पूरा लगाया गया कि वो मुझसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, लेकिन क्योंकि साफ़ी की एक हिस्सा ज़्यादा होती है तो मैंने उसको पूरी तहकीक के साथ इन सारे मामलात को मैंने एक्सप्लोर किया। और अब मैं एक सदका जारिया के तौर पर ये टर्की की कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं अपने सब्जेक्ट से हटके। ये इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं टर्की में, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो वहां पर सिटीजनशिप चाह रहे हैं, उनके लिए आसाइश और आसानी पैदा करूं। और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये भी है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ये जो चंद वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूं जो इंफॉर्मेटिव हैं और गाइडलाइन है कि टर्की में अगर आपने प्रॉपर्टी या सिटीजनशिप लेनी है तो आपको क्या करना चाहिए, ये 4, 5, 6 वीडियोस में बनाऊंगा जिसमें मुकम्मल आगाही दूंगा। इसको आप जरूर अपने हल्का अहबाब में शेयर करें और एक सदका जारिया होने के नाते शेयर करें ताकि लोग वहां पर धोखे, फ्रॉड से और अपना सरमाए के ज़िया से बच सकें। तो आज पहले स्टेप पर मैं एक आपको गाइडलाइन देना चाहता हूं कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या सिटीजनशिप के लिए आप टर्की का इरादा करते हैं और आप टर्की पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है। सबसे पहले यह करना पड़ता है कि आपको वहां पर टैक्स नंबर चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन आपने बैंक में करनी हो तो आपको टैक्स नंबर चाहिए होता है। तो वहां पर मैंने देखा कि शुरू में जब मैं गया तो लोग 1,000 और 2,000 डॉलर जो हैं वो लोगों से फीस ले रहे थे टैक्स नंबर लेने के लिए और बैंक अकाउंट खोलने के लिए। लेकिन मैं आपको पहला स्टेप बताना चाह रहा हूं कि जब टर्की पहुंचे टैक्स नंबर लेने में 1 रुपया भी नहीं लगता आपका और ना ही बैंक अकाउंट खुलवाने में कोई डिफिकल्टी है। मेरी इस वीडियो को गौर से सुन लें और उस पर अमल करें। 1 रुपया दिए बगैर, 1,000 डॉलर 2,000 डॉलर जाया किए बगैर, आप बगैर किसी की मदद के आप टैक्स नंबर ले सकते हैं और आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं ये यहां से स्टार्ट करना चाह रहा हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आसानी हो। अब जब आप टर्की जाते हैं तो आप एक सिम लेते हैं वहां पर लोकल नंबर की, आपके नाम पर वो 90 दिन के लिए या 120 दिन के लिए वो एक्टिव हो जाती है एज ए टूरिस्ट विजिटर के लिए। तो आप वहां पर 2 तरीके से टैक्स नंबर ले सकते हैं। एक, आप ऑनलाइन सर्च करें टर्की में टैक्स नंबर रजिस्टर होने का क्या तरीका, आपके सामने उनका डिपार्टमेंट आ जाएगा और 6 स्टेप 5 स्टेप हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। या दूसरा, आप उनके टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप गूगल करेंगे तो वहां आपको जिस शहर में भी आपको मिल जाएगा नियरेस्ट आपके ऑफिस। आपको वहां पर सिर्फ अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ता है अपनी डिटेल में। और जब आप वो देते हैं और आपकी टेम्परेरी रहाइश जो है उसकी डिटेल जब आप देते हैं तो वो आपको टैक्स नंबर बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी फीस लिए वो आपको दे देते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको पासपोर्ट की फोटोकॉपी साथ चाहिए और साथ में अपनी जाती डिटेल चाहिए। टैक्स नंबर का एक आपको प्रिंट देते हैं वो, और मैं आपको दिखाता हूं। टैक्स नंबर का प्रिंट जब आपको देते हैं तो वो आप लेके किसी भी बैंक में चले जाएं। 2 बैंक उनके सरकारी बहुत अच्छे हैं, ज़रात बैंक है, वक्फ बैंक है, वाकिफ बैंक वो उसे कहते हैं। तो वो ये दोनों सरकारी बैंक हैं और इन पर बड़ा अच्छा है, सिक्योरिटी भी है और ट्रांजैक्शन भी अच्छी है। ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स है वो भी कम करता है। आप किसी भी बैंक चले जाएं, अब वो आपका पासपोर्ट लेंगे आपसे, उसकी कॉपी लेंगे, वो खुद भी कर लेते हैं कॉपी उसकी, और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी रहाइश की डिटेल लेंगे और साथ में जो टैक्स नंबर आपको मिला टैक्स डिपार्टमेंट से वो लेंगे और आपका उसी वक्त एक लम्हा जाया किए बगैर आपका वो बैंक अकाउंट आपके नाम ओपन कर देंगे। अब बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद और टैक्स नंबर मिलने के बाद आपको वहां पर ये सहूलत मिल जाती है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो है
वो ऑनलाइन कर सकते हैं या बैंक के जरिए भी कर सकते हैं। आपको उसी वक्त वो जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं अपना, आपको एटीएम का कार्ड भी वो 5 मिनट के अंदर अंदर उसका इजरा कर देते हैं और उसी वक्त आपको एटीएम दे देते हैं। फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप एटीएम के जरिए ट्रांजैक्शन भी कर सकें, एटीएम कार्ड के जरिए शॉपिंग भी कर सकें, और आप एटीएम पर इंटरनेट बैंकिंग वो उसी लम्हे आपकी ओपन कर देते हैं। अब आप जितनी ट्रांजैक्शन करें आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी पेमेंट करें, ये मेरी बात याद रखें कि प्रॉपर्टी के परचेज में जो भी पेमेंट आप करें वो अपने बैंक अकाउंट से अपने मोबाइल के जरिए करें। और मोबाइल से जब अपनी पेमेंट आप कर रहे होते हैं तो आप उसमें एक डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम आता है, उसमें जिस मद में भी आप पेमेंट कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी का एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, उसमें लिखे एडवांस ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर आप फर्ज करें एक्सपर्ट वैल्यूज की पेमेंट कर रहे हैं या आप एजेंट को पेमेंट कर रहे हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में ये जरूर मेंशन करें, क्योंकि जब आप वो मेंशन कर देते हैं बैंक रिकॉर्ड में आ जाता है कि आपने ये पेमेंट किस मद में की है। और अगर आपके साथ वो सर्विसेज पूरी नहीं होती, आपको फराहम नहीं की जाती, तो आप उसके रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा। लोग 1,000 2,000 डॉलर लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं पाकिस्तानियों से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों कामों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। सिर्फ वो जो फोटोकॉपी अगर आप यहां से करवा के ले जाएं अपने पासपोर्ट की, सिर्फ वो फोटोकॉपी का अगर वहां से करवाएंगे तो 1-2 लीरा आपके खर्च होंगे, अदरवाइज किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। और आप खुद से नेशनल टैक्स नंबर उनका और आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और ये हार्डली आधे घंटे का प्रोसेस है। अब इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि 3 तरह की प्राइस हैं। एक जो लिस्ट प्राइस है, एक जो आपकी परचेज प्राइस है, और एक एक्सपर्ट प्राइस है। इन 3 प्राइसेस में प्रॉपर्टी की क्या फर्क है, और मैं आपको इसके अंदर छुपे हुए तमाम धोखे बताऊंगा कि इनमें जो धोखाधड़ी होती है वो किस किस पॉइंट पर होती है, और आपको किस किस पॉइंट पर विजिलेंट रहना चाहिए, आपको बड़ा मोहतात रहना चाहिए। अगली वीडियो में मैं तफसीलात के साथ आपको इन तीनों प्राइसेस की और इसमें से फ्रॉड और धोखे से बचने के तमाम तरीके बताऊंगा। बहुत शुक्रिया।